हेलो प्रिंसिपल्स एंड वाइस प्रिंसिपल्स, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी जो ये मोक वीडियो की जो सीरीज़ है इसमें हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 टू 60। लेकिन आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लास्ट वीडियो का एक क्वेश्चन नंबर 24 था जिसका कि हमने गलत आंसर दे दिया था, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं और इसके लिए हम थैंक्स करना चाहते हैं शालू कौशिक जी का, जिन्होंने टाइमली हमें ये आंसर करेक्ट करके दे दिया था। एंड वी अप्रिशिएट योर एफर्ट शालू मैम एंड थैंक्स फॉर करेक्टिंग अस। इन फ्यूचर भी अगर कोई भी हमसे ऐसी कोई गलती हो जाती है वी विल डेफिनेटली एडमिट इट एंड करेक्ट इट, क्योंकि एक गलती का एडमिशन करने से अगर मेरे जो साथी हैं उनका क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जामिनेशन में सही होता है तो इसमें हमें कोई हर्ज नहीं है। वंस अगेन आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स मैम एंड थैंक्स अ लॉट। अब हम आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। एज पर NEP 2020 स्टेट्स विल बी एनकरेज्ड टू स्टैब्लिश स्ट्रेंथन स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग SIOS मेनली टू डेवलप NIOS स्टेट ओपन स्कूल ऑफरिंग्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इन केस अगर जो आपने NEP नहीं भी पढ़ी हो, सिर्फ आपको जिस्ट पता हो, तो आप ये देख पाएंगे कि इंग्लिश मीडियम में तो कोई कंटेंट डेवलप नहीं हो सकता, फॉरेन लैंग्वेज में कंटेंट डेवलप नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो बात कर रहा है कि स्ट्रेंथनिंग करनी है, क्या करनी है, स्ट्रेंथनिंग करनी है SIOS की, तो संस्कृत और क्लासिकल लैंग्वेज भी काम नहीं आएंगी। इसलिए हमें क्या करना होगा, द राइट आंसर इज रीजनल लैंग्वेजेस। ये NEP में डायरेक्टली मेंशन्ड है पॉइंट नंबर 3.5 में, जिसमें क्लियरली मेंशन है स्टेट्स विल बी एनकरेज टू डेवलप दीज ऑफरिंग्स इन रीजनल लैंग्वेजेस बाय एस्टैब्लिशिंग न्यू और स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है डी। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 42। As per NEP 2020, how many of the following statements regarding the community involvement to reduce dropout are correct? Now ये community जो है involvement का क्वेश्चन है और उस community involvement का ऑब्जेक्टिव क्या है, to reduce the dropout. Now first of all, database of literate volunteers and retired scientists, government, semi-government employees will be created. Correct. Alumni will be involved for career guidance and mentoring of the students. Correct. Only government teachers and no community volunteers will be permitted. Now see, here is no. अगर हमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना है तो उसमें कम्युनिटी वॉलंटियर्स तो होंगे। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट ओनली 2 statements are correct and those statements are 1 and 2. Moving to the question number 43. As per the National Education Policy 2020, the school curricular and pedagogical structure is reconfigured into 5 plus 3 plus 3 plus 4. Design corresponding to which of the 4 age ranges? देखो, अगर यहाँ 5 है सबसे पहले, तो एक क्वेश्चन तो इसमें लॉजिकल है, क्या यहाँ 5 आ रहा है? नहीं। क्या यहाँ 5 आ रहा है? नहीं। क्या यहाँ 5 आ रहा है? नहीं। लेकिन इस वाले ऑप्शन में क्या आ रहा है, 5 का डिफरेंस है। सो पहली जो स्टेज है वो 3 to 8 है, देन 3 का जो डिफरेंस है दैट इज 8 to 11। ठीक है, ईयर्स ऑफ एज हो गए, जन प्लस 3 है तो 11 to 14 है, और जो लास्ट का 4 है वो 14 to 18 ईयर्स है। सो द बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 44। नाउ व्हाट द क्वेश्चन नंबर 44 सेज, इट कंसिस्ट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फाउंडेशनल स्टेज अंडर जो न्यू हमारा डिज़ाइन है उसके अंदर। इट कंसिस्ट 3 years ऑफ आंगनवाड़ी प्री स्कूल फॉलोड बाय 2 years ऑफ प्राइमरी स्कूल ग्रेड 1 and 2, बिल्कुल सही है। इट कवर्स रेज 3 to 8 years, 3 साल का आया, 5 साल का, देखो 3 साल की बच्चे की एंट्री हुई, 3 साल उसने बाल वाटिका में दिए प्लस 2 साल उसने प्राइमरी दिए, 3 plus 2 6 हो गया। इट comprises 3 years of education that begins to incorporate light textbook and more formal but interactive classroom learning. Now listen carefully what it says. It comprises 3 years of education that begins to incorporate light textbook and more formal but interactive classroom. Now पहले 2 तो करेक्ट थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट हमें अब तीसरे को एनालाइज करना पड़ेगा।
अगर आप तीसरे को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये हमारी प्रिपरेटरी स्टेज को डिनोट कर रहा है, ना कि हमारी फाउंडेशनल स्टेज को। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा गलत है, तीसरा ऑप्शन गलत है। सो द राइट आंसर इज डी, दैट स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। आप लोग अगर जो अपना स्कोर भी साथ साथ शेयर कर देंगे तो उससे एक मोटिवेशन मिलता है कि जो हमारे को लर्नर्स हैं उनका स्कोर क्या रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। According to NEP 2020, at which stage of school education are subject teachers introduced for the first time for learning and discussion of more abstract concepts? वैसे तो जब एनसीएफ करेंगे तो इसकी और डिटेलिंग आपको आ जाएगी, लेकिन एनईपी में भी क्लियर था कि किस क्लास से जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स इंट्रोड्यूस होंगे। देखिए प्रीपरेटरी में नहीं होता, फाउंडेशनल में नहीं होता, सेकेंडरी स्टेज से पहले ही सब्जेक्ट टीचर आ चुके होते हैं। सो द राइट आंसर इज मिडल स्टेज। सो मिडल स्टेज में जो है सब्जेक्ट टीचर्स जो हैं हमारे इंट्रोड्यूस हो चुके होते हैं। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 46। एज पर NEP 2020, स्टूडेंट्स एट द सेकेंडरी स्टेज जो है हमारी 9th से 12th की है, will continue to have the option of exiting after which grade and re-entering in the next phase to pursue vocational or other courses in grade 11 and 12. Now देखो NEP में क्या था कि बच्चों को एग्जिट करने का ऑप्शन था और वो वोकेशनल एजुकेशन परस्यू करने के बाद दोबारा 11th-12th में आ सकते थे। तो अगर सेकेंडरी स्टेज है तो 9th में तो कोई एग्जिट करेगा नहीं, 8th सेकेंडरी स्टेज में आती नहीं है, ठीक है, और री एंट्रिंग तो 11 में खुद बात कर रहा था, तो ये भी लॉजिकल होगा, 9th ऑप्शन हो नहीं सकता। सो द राइट आंसर इज डी। देखिए जब आपको आंसर टिक करने हैं तो उसमें आपको लॉजिकल भी रहना है, आपको कंटेंट आना चाहिए लेकिन उसके साथ लॉजिक्स भी प्रिवेल करें। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द की ओवरऑल थ्रस्ट ऑफ द करिकुलम पेडागोजी रिफॉर्म envisaged in NEP 2020. The education system will move towards real understanding and towards learning how to learn. ये तो टैग लाइन है, learning how to learn is a tag line. So it is absolutely correct. Now, next one is the aim of the education will be cognitive development alone. It is not so. क्योंकि कॉग्निटिव के साथ जो है हमारे जो दूसरे डोमेन्स हैं उनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स एंड वैल्यूज अक्रॉस डोमेन्स विल बी आइडेंटिफाई फॉर इंटीग्रेशन। ये मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात कर रहा है, ये भी बात हुई थी हमारी एनईपी में। सो द राइट आंसर इज सी, 1 and 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48। नाउ मूविंग टू द 48, व्हाट इट सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेटेड इन एनईपी अ रीजन और पर्पस फॉर रिड्यूसिंग करिकुलम कंटेंट। एनईपी बात कर रही थी कि भाई करिकुलम कंटेंट को हमें रिड्यूस करना है सो दैट की जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो डिस्कशंस हैं, डिबेट्स हैं और जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल्स हैं, वो ज़्यादा किए जा सकें। नाउ इसमें से कौन सा नहीं है रीज़न? इस नोट वर्ड का जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इस नोट से ही गड़बड़ होती है। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्टेड ईच ईयर, ये तो है ही नहीं। सो पहला ही ऑप्शन मिल गया आपको, लेकिन बाकी भी पढ़ लेते हैं। टू मेक स्पेस फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, यस ये था। टू एनेबल मोर डिस्कशन बेस्ड लर्निंग, ये भी था। सो टू फोकस मैंडेटेड कंटेंट ऑन की कॉन्सेप्ट, ये भी बिल्कुल था कि जो भी हमारा रिड्यूस सिलेबस होगा वो की कॉन्सेप्ट को कवर करेगा। सो राइट आंसर इज ए। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट द क्वेश्चन नंबर 49 सेज, which of the following are identified in NEP 2020 as forms of experiential learning to be adopted as a standard pedagogy in all stages? देखो हैंड्स ऑन लर्निंग होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। देन आर्ट्स इंटीग्रेटेड, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन होनी चाहिए। स्टोरी टेलिंग पेडागोजी बिल्कुल होनी चाहिए। सो द आंसर इज ए, दैट जो ऑल द 3 पेडागोजीज है दे शुड बी अडॉप्टेड। Moving to the question number 50, what the question number 50 says, how does NEP 2020 define art integration as a pedagogical approach? A separate subject to be examined only at a secondary stage, ये आंसर नहीं हो सकता। Then an extracurricular activity conducted outside the classroom with no academic linkage, it is not। अक्रॉस करिकुलर, नाउ देखो ध्यान देना कि एनईपी एक्स्ट्रा करिकुलर की बात ही नहीं करता, इट इज क्रॉस करिकुलर, इट इज नॉट को करिकुलर।
or extracurricular. A cross-curricular pedagogical approach that utilizes various aspects and form of art and culture as the basis for learning concepts across subjects. Right answer is C. A vocational course offered only in during? No, it is not a vocational course. Moving to the question number 51. As per NEP 2020, sports integrated learning in classroom transaction is intended to help students adopt fitness as a lifelong attitude in line with which of the movement? Now see कि इसमें से कौन सा मूवमेंट था? खेलो इंडिया मूवमेंट नहीं था, फिट इंडिया मूवमेंट था, आयुष्मान भारत इज नॉट, दिस इज नॉट. ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो स्वच्छ भारत अभियान था उसकी शुरुआत स्कूलों में कब से की गई थी. इसके लिए जितने भी हमारे एजुकेशन मिशन हैं उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करेंगे कि 1986 से लेकर अब तक, या वी विल स्टार्ट विद 1948 कि 1948 से लेकर अब तक कितनी एजुकेशन जो स्कीम्स हैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर में आ सकती हैं वो कौन कौन से कब स्टार्ट की गई थी, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था. मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 52, 52 नंबर को देखते हैं. Consider the following statement as per NEP 2020. There will be no hard separation among curricular, extracurricular, co-curricular activities. True. There will be no hard separation between arts. बिल्कुल true. There will be no hard separation between vocational and academic. बिल्कुल true. So ये तीनों ही सही हैं. Which are the correct? So the answer is B. 52 का आंसर क्या होगा हमारे पास? B होगा. Moving to the next one. As per NEP 2020, wherever possible, the medium of instruction will be the home language, mother tongue, local language, regional language until at least which grade? 53 में which grade तक जो है होनी चाहिए? 5वीं तक तो होना ही चाहिए. एज पर NEP 5वीं तक होना ही चाहिए. प्रिफरेबली 8th क्लास है, प्रिफरेबली 8th क्लास है. 5वीं तक उसकी जो मदर टंग है उसी में आप या लोकल लैंग्वेज में ही आप उसको एजुकेशन दोगे. इट इज़ वेरी मच क्लियरली मैंशन इन द NEP. व्हेन वी से दैट NEP, तो NEP का जो पैरा पॉइंट 4.11 है वो क्लियरली है द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल एटलीस्ट ग्रेड 5 बट प्रिफरेबली टिल ग्रेड 8. तो कंपल्शन 5 तक है लेकिन 8वीं तक किया जा सकता है. सो NEP क्लियरली ये बात बोलती है. क्वेश्चन नंबर 54, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में है. नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टेट. इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू कि कोई इम्पोजिशन नहीं होगी. एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 लैंग्वेज स्टडीड बाय द चिल्ड्रन मस्ट बी नेटिव टू इंडिया. ये भी है 2 लैंग्वेज इंडियंस होनी चाहिए. स्टूडेंट में चेंज 1 और मोर ऑफ द 3 लैंग्वेजेस, 1 or more of the 3 languages they are studying only after completing the grade 11. देखो 1 और 2 सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या थर्ड है? स्टूडेंट में चेंज 1 और मोर लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज इन नहीं, क्योंकि वहाँ तो जो है हमारे पास केवल लैंग्वेज ही कितनी बचेंगी? 2 लैंग्वेज बचेंगी. ठीक है, 10th तक हमारे पास 3 रहेंगी और 11th 12th में हमारे पास जाके 2 लैंग्वेजेज हो जाती हैं. और आज एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है, हम उस फैसले को भी डिस्कस करेंगे अपनी क्लासेस में, सो दैट आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेगा. क्योंकि फॉर द वाइस प्रिंसिपल, जो भी हमारे वाइस प्रिंसिपल एस्पिरेंट्स हैं, वी थॉट कि अगर हमारे पास जो 500 नॉमिनेशंस आए हुए हैं ऐप के लिए, तो उसमें से लगभग जो है हम एटलीस्ट 450 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू तक लेकर जाएं. सो द राइट आंसर इज बी. 1 and 2 इज ओनली करेक्ट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. Under which initiative does NEP 2020 proposes that every student participate in a fun project activity on the languages of India sometimes? एक भारत श्रेष्ठ भारत खेलो इंडिया में नहीं है, बेटी बचाओ में नहीं है, फिट इंडिया मूवमेंट में नहीं है, तो लैंग्वेज किस में आ सकती है? एक भारत श्रेष्ठ भारत. उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे. नाउ स्टेटमेंट अबाउट संस्कृत एज पर NEP. नाउ 56 सेज संस्कृत, करेक्ट ढूंढना इसमें हमें. संस्कृत टेक्स्ट बुक एट द फाउंडेशनल एंड मिडल लेवल कैन नॉट बी रिटन इन संस्कृत इटसेल्फ. अब ये बताओ कि जो संस्कृत की बुक होंगी क्या वो फाउंडेशनल और मिडिल स्टेज पे आ सकती हैं? सबसे पहले तो फाउंडेशनल स्टेज पे टेक्स्ट बुक नहीं है, पहली चीज़. दूसरा, संस्कृत इज नॉट मैंशनड इन द 8th शेड्यूल. ये भी नहीं है. बी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. सो व्हाट इज द करेक्ट? सी को देखते हैं. संस्कृत विल ओनली बी ऑफर्ड एज अ सब्जेक्ट एट हायर एजुकेशन नॉट इन स्कूल. इट इज ऑल्सो करेक्ट.
Incorrect. Sanskrit's classical literature is greater in volume than that of Latin and Greek put together. ये पक्का है, बिल्कुल बिल्कुल NEP में सेम वर्ड्स थे. नाउ कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट है इस ए के साथ. संस्कृत टेक्स्ट बुक्स एट द फाउंडेशन, क्योंकि फाउंडेशन लेवल पे टेक्स्ट बुक नहीं है. ओके, फाउंडेशन लेवल की जो पहली स्टेज है 3 ईयर्स की, उसमें हमारे पास नहीं है हमारे पास. और एंड मिडिल स्कूल से पहले क्या आएगा हमारे पास, प्रिपरेटरी आएगी. सो ये स्टेटमेंट जो है लॉजिक रीजनिंग नहीं दे रहा हमें आंसर होने के लिए. तो ए और डी में कन्फ्यूजन था, बट डी इज़ वेरी मच क्लियर. सो राइट आंसर इज डी. तो अगर वहाँ 2 ऑप्शंस में आपको कन्फ्यूजन है तो गो विद जो ज़्यादा लॉजिकल सेंस बनाता हो. क्वेश्चन नंबर 57. एज पर NEP, once formulated, national curriculum framework for school education shall be revisited and updated once every how many years? It is a static question, बिल्कुल as it is दिया हुआ है 5 to 10 years. 5 to 10 years. 2 to 3 कोई था नहीं, 10 से 15 का इतना गैप नहीं आ सकता. 15 to 20 is not possible. So logical answer is 5 to 10. Question number 58. When we say stated NEP regarding the school textbook. Question number 58 क्या कह रहा है, textbook will aim to be provided at the lowest possible cost, namely the cost of production. बिल्कुल सही है. High quality textbook materials may be developed by NCERT in conjunction with the SCERTs. बिल्कुल सही है. Access to downloadable and printable version of all textbook will be provided by the state. बिल्कुल सही है. So the right answer is A. All 3 are correct. Question number 59. When we are moving to the 59, question number 59 का जो आंसर है, as per NEP 2020, the redesigned holistic progress card for the school-based assessment will include which of the following? Now, which of the following are included? अब ये देखना है हमें क्या कह रहा है. होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जो 360 डिग्री जो हमारा प्रोग्रेस कार्ड है उसके बारे में बात कर रहा है. सो सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट विल बी देयर. बिल्कुल सही है. देन प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड इन प्रोजेक्ट बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, क्विजेज, रोल प्लेज एंड ग्रुप वर्क बिल्कुल होगी. ओनली समेटिव मार्क्स गलत हो गया. सो द राइट आंसर इज डी. सो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स अंडर NEP. सो व्हाट आर द बोर्ड एग्जाम रिफॉर्म्स? Students will be allowed to take board examination up to 2 occasions. बिल्कुल सही है. Students will be able to choose many of the subjects they take board examination. Absolutely correct. Board examination certain subjects could be redesigned to have objective and descriptive. ये भी सही है. So the right answer is C. So we have covered 60 questions. So dear aspirants, this was all for this video. और अब अगर आप हमें स्कोर शेयर करेंगे तो हमारा भी एक मोटिवेशन बना रहेगा कि व्हाट आर द स्कोर्स. और अगर आप हमारे मॉक टेस्ट से सेटिस्फाइड हैं तो प्लीज़ डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए दैट यू आर सेटिस्फाइड विद द मॉक टेस्ट. और अगर जो कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो प्लीज़ डू लेट अस नो. वी आर रेडी टू चेंज आवर सेल्फ, वी आर रेडी टू मॉडिफाई, एंड वी हैव अ वेरी सिंपल objective that you should qualify and you should face the UPSC interview. So thanks a lot, principals and vice principals. You are already the principals and vice principals who are putting serious efforts into this. Thanks a lot. Thank you.